जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस योग में रहो। महाराज कोई कहता महाराज हम तो बहुत रोगी हैं, कैसे करें भजन हम? ऐसे करोगे? जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। गिरिजारमण 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 कहो। जिस योग में जिस योग में जिस योग में रहो। गिरिजारमण 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 कहो। जिस वेश में जिस वेश में वेश में रहो। गिरिजारमण 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 कहो। जिस ताल में जिस हाल में जिस चाल में रहो। जिस हाल में जिस हाल में जिस चाल में रहो। गिरिजारमण 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 कहो। गिरिजारमण 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 कहो। जिस देश में परिवेश में रहो। गिरिजारमण 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 कहो। 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 बोल जापति भगवान की जय हो। जिस हाल में रहो जिस चाल में रहो जिस बोले चाहे बेहाल रहो लेकिन फिर भी गिरिजारमण 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 कहो। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है जो कि हमेशा आपका कल्याण ही करेगा। महाराज आदमी जब परेशान होता है तो किसको याद करता है आपको पता है? सबसे ज्यादा उसको याद अपने बच्चों की आती है। एक सेठ जी थे, ध्यान सुनिएगा, एक सेठ जी थे, बड़े धनपति थे वो, बहुत सारे व्यापार थे उनके। उन सेठ जी के 4 बेटे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी थोड़ा अस्वस्थ पड़ गए, बीमार पड़ गए। बीमार ऐसा पड़े कि उनका जो है धीरे धीरे गोविंदाय नमो नमः होने वाला था, प्राणांत होने वाला था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे बेचारे वो। डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अगर 1 लाख वाला इंजेक्शन लगवाया जाए तो महाराज बच सकते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं ये। तो बालकों ने सोचा कि ऐसा तो नहीं, पिताजी ने कहीं धन गाड़ के रखा हो बढ़िया हो और वही बताना चाह रहे हो वो, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। बालकों ने डॉक्टरों को बुलाया, 1 लाख का इंजेक्शन मंगवाया, पिताजी के लगवाया। अब पिताजी बोलने में कुछ सक्षम हुए। जैसे ही आवाज निकली तो पिताजी को सबसे पहले याद आया, अरे वो बड़े वाले भैया कहाँ हमारे हैं, बड़े वाले बेटे कहाँ हैं, उनको बुलाओ। बड़ा वाला बेटा, हाँ पिताजी हम यहीं खड़े हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तीसरे नंबर वाला बेटा कहाँ हमारा है, उसको बुलाओ। वो भी आ गया, हाँ पिताजी हम भी यहीं खड़े हैं। दूसरे वाले को बुलाया, अरे वो दूसरा वाला कहाँ है, पिताजी हम भी यहीं खड़े हैं। अब सब धाक लगाए बैठे हैं, पिताजी कहीं माल पानी बताएं हमको, अपना बंटवारा करें। महाराज पिताजी का सीताराम हो। कहा महाराज छोटा वाला बेटा कहाँ है। माता पिता का स्नेह छोटे वाले बेटे विशेष होता है। तो छोटा वाला बेटा दौड़ा दौड़ाया, हाँ पिताजी हम भी यहीं खड़े हैं। तो सेठ जी ने पता क्या कहा, करे मूर्खों, सब लोग यहीं खड़े हो, दुकान कौन खोलेगा जा करके,
4 बज गया तुमको नहीं दिखाई पड़ता है? भला बताओ महाराज, इतना धन का बावला आदमी घूम रहा है, प्राणांत होने वाला है, शरीर से प्राण जा रहे हैं, 1 लाख का इंजेक्शन लगवाने के बाद में अभी राम राम नहीं कह रहा है महाराज। उसको अभी भी धन की चिंता है कि महाराज दुकान कहाँ खोलेगा, 4 बजने वाला है। अरे भैया, ये आपका मानव जीवन अनमोल है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। महाराज आपका जीवन अनमोल है, ये इसको यूं ही नहीं गंवाना है। अगर आपने यूं ही गंवा दिया तो समझो आपका जीवन निरर्थक है, इसलिए अनमोल जीवन गंवाना नहीं है। क्षणे क्षणे यस्य हृदयं राम नाम प्रकीर्तितः वाचात वाच प्रति शब्दे राम नामनो सुचारयेत। अभी हमने कहा कि जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, गिरजा रमण गिरजा रमण गिरजा रमण कहो। आपकी हर श्वास में अगर कीर्तन होगा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। महाराज अगर हर श्वास में, अरे हर श्वास में हो ना हो कोई बात नहीं, एक श्वास में पानी भी पी सकते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन जब तक यथाशक्ति प्रयास हो सके अपने वाणी के द्वारा गोविंद के गुणानुवाद का गायन किया जाए, आपका वही मानव जीवन सार्थक है, बाकी सारा समय आपका निरर्थक है। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से देश का विचार बताया, पश्चात युगों का महत्व बताया कि किस युग में पूजन करने का, जप करने का सबसे अधिक महत्व है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में जप करने का पूरा पूरा फल मिलता था आपको, जितना आपने किया उससे अधिक आपको फल मिलता था। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में उसका फल 25% कम हो गया। अगर आपने एक माला जप की तो आपका 25% उसमें से माइनस होकर के आता था, क्योंकि धीरे धीरे हर युग का अपना अपना प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात द्वापर युग आया, द्वापर युग में आधा कम पड़ गया, फिर 25 कम हुआ तो हुआ 50%, और धीरे धीरे कलयुग आया, कलयुग में केवल 25% ही रह गया। क्यों रह गया ये हम नहीं कह रहे हैं, शिवपुराण में लिखा हुआ है। सतयुगम सर्वरूपेण फल प्राप्तिर्भवेत् यथा सर्वयुग कृतं सर्वं दक्षिणे सर्वतो यथा। महाराज हर युग का प्रभाव धीरे धीरे कम पड़ता गया, और कलयुग में आते आते धीरे धीरे अब समाप्त ही हो रहा है। क्यों हो रहा समाप्त है, इसका क्या रीजन है, क्या विधान इसका हो सकता है? इसका केवल और केवल एक ही कारण है, वो श्रद्धा और विश्वास। व्यक्ति के हृदय से श्रद्धा और विश्वास बिल्कुल समाप्त ही हो गया है। हम तो देखते हैं प्रायः कोई भी पूजन में कोई श्रद्धा नहीं रह गई है, विश्वास नाम की चीज ही खत्म हो गई महाराज है। अब विश्वास करे भी कैसे, क्योंकि धीरे धीरे इतने आडंबर जो फैले हुए हैं, आदमी दिखावा ज्यादा करता है, और जो पेवर चीज है मिलती कहीं नहीं महाराज, वो है ऊपर मन से बहुत बड़े भक्त बने घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, छल, कपट, जाने कितने विकार उसके हृदय में भरे पड़े हैं महाराज। तो कहां से उसको फल की प्राप्ति होगी? फल की प्राप्ति तभी होगी जब आपका हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन
मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन। महाराज भगवान को भी निर्मल प्रिय है। अच्छा, हम निर्मल वस्तु चाहते तो हैं, लेकिन खुद नहीं निर्मल बनना चाहते हैं। एक बार हमको एक व्यक्ति मिले तो वो कहे, पंडित जी हम बहुत निर्मल हैं। हमने कहा कैसे निर्मल हैं? बोले पंडित जी हमारा आधार कार्ड देख लीजिए, हमारे आधार कार्ड पे लिखा है निर्मल कुमार मिश्रा। हमने कहा वाह, आपके जितना निर्मल व्यक्ति हमको आज तक मिला ही नहीं महाराज। तो इसलिए नाम से नहीं, अपने काम से आप निर्मल बनिए। अगर आप हृदय से और काम से अपने निर्मल हैं तो नाम फिर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अन्य गुण प्रभाव था, यथा नामस्तथो गुण। और आजकल नाम कुछ और है, बने कुछ और घूम रहे हैं। नाम है विद्याधर और बैंक में पहुंच गए, महाराज अंगूठा लगाएंगे, हम अंगूठा साइन नहीं कर पाते हैं। किनका है? नाम क्या है? बोले विद्याधर नाम हमारा है। भला बताओ महाराज, नाम घूम धरे विद्याधर धरे घूम रहे हैं और लगाते हैं अंगूठा घूम रहे हैं महाराज, तो कैसे काम चलेगा? नाम धनपति, पता चले घूम रहे रोड पे, भगवान के नाम पे दे दे। ऐसे ऐसे जीव कलयुग में महाराज पड़े हैं, भी बहुत सारे मांगने वाले भी पड़े हैं। भगवान ने सबको अपनी अपनी यथा योग्य इच्छानुसार बनाया है और उनके कर्मोनुसार बनाया है महाराज। तो इसलिए अन्य युगों में यथा नामस्तथो गुणः सर्व कार्यम समाचरेत, उनके नाम के अनुसार उनका गुण मिलता था उनको, लेकिन आजकल नाम कुछ और है, गुण कुछ और है। तो इसलिए नाम रखने से कुछ नहीं, अपने हृदय से पवित्र जीव होना चाहिए, भगवान तभी उस पर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एक दृष्टांत है, पद्म पुराण में आता दृष्टांत है, मछली जो होती है वो हमेशा गंगा जी में रहती है, लेकिन उसका कल्याण कभी नहीं होता है। इस श्रद्धा और विश्वास की बात है। मछली हमेशा गंगा जी में ही रहती है, लेकिन फिर भी उसका कल्याण क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं है। गंग भंग एक संग है, रहत शंभु के अंग, मुर्दा तारति गंग है, जिंदा तारति भंग। महाराज अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दो, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई कितना पूजन कर ले, कोई कितना आपका कुछ भी कार्य करा दिया जाए, आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे, भवानी और शंकर क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भगवान शिव और माता भवानी श्रद्धा और विश्वास के ही प्रतीक हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद बताया काल का विचार कि पुण्य कैसे बढ़ेगा, किस काल में बढ़ेगा, किस समय में बढ़ेगा। तो कहा जिस दिन संक्रांति हो, वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं। हर महीने में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए 12 संक्रांति होती हैं एक वर्ष में। और उस संक्रांति के दिन जो व्यक्ति दान करता है उसको अधिक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। और जब भगवान सूर्य विषुव रेखा में होते हैं, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के जब मध्य में होते हैं, उसमें जो दान दिया जाता है उसका प्रभाव उससे भी अधिक 10 गुना होता है। और भगवान सूर्य जब दक्षिणायन जाते हैं उस समय जब दान दिया जाता है उसका प्रभाव 10 गुना और अधिक होता है। उससे भी अधिक प्रभाव जब भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं, मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उस दिन जो दान दिया जाता है उसका प्रभाव और अधिक होता है 10 गुना। उसके पश्चात
मकर संक्रांति के दिन अगर कोई समुद्र के किनारे समुद्र स्नान करके अगर दान करता है तो उसका प्रभाव उससे भी अधिक होता है। आप अपने घर में भी समुद्र स्नान कर सकते हैं मन के द्वारा, ये नहीं कि सावर भर के उसमें डूब जाओ, ऐसा मत करना। गंगा जी के स्नान करने का महत्व कैसा है, आप बाल्टी भरे और भरने के बाद में उस बाल्टी में स्पर्श करके समस्त नदियों का ध्यान कर लीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। समस्त नदियों का आवाहन उसमें हो जाता है और तब आप स्नान करते हैं तो आपको सप्त नदियों में स्नान करने का फल वही प्राप्त हो जाता है। उससे भी अधिक प्रभाव जिस दिन चंद्र ग्रहण हो, चंद्र के ग्रहण के दिन दान करने से उससे भी अधिक 10 गुना फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक जिस दिन सूर्य ग्रहण हो, जिस दिन राहु और केतु भगवान सूर्य को ग्रसते हैं, उस समय सबसे अधिक रोग दोख कष्ट पाप ताप संताप जीवों की बुद्धि पे छा जाते हैं। अगर उस समय कोई अपनी बुद्धि के द्वारा प्रबल होकर के कोई दान करता है सूर्य ग्रहण के समय, तो सबसे अधिक उस समय दान अधिक फल प्राप्त होता है। और सबसे अधिक अगर किसी को फल प्राप्त करना है, बोले महाराज किसी के पास अगर दान करने के लिए धन की नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास स्थान नहीं है, तो हम कैसे दान करें, कैसे जप करें, कैसे यज्ञ करें? तो बोले अगर कुछ भी नहीं है तो अगर आपके नेत्रों के समक्ष किसी संत का दर्शन तक हो जाता है तो संत के दर्शन से बढ़कर कोई और पुण्य हो ही नहीं सकता है। संत दरस सब पातक हरई। आपके हृदय में कितने भी बड़े पातक हों, अच्छा आपने देखा होगा कभी भी आप कैसे भी विचार में जा रहे हो, कैसे भी मन में जा रहे हो, कैसे भी स्थिति में जा रहे हो, घर से बड़ा नाराज आप जा रहे हो, लेकिन आपके सामने अगर कोई संत ब्राह्मण विप्र फंस जाए या दिख जाए आपको, तो आप तुरंत प्रसन्न मुद्रा में पंडित जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम तुरंत कर देते हैं ना। आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाती है। तो सबसे अधिक फल और पुण्य 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब से भी अधिक अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है जब संत के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है दारा सुतयरु लक्ष्मी पाप्यु के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम और भगवान की कथा ऐसा दुर्लभ संयोग मुश्किल से ही प्राप्त होता है। इसलिए अगर कभी भी संत का दर्शन हो जाए तो समझिए आपका सौभाग्य जागृत हो गया है। आपको तुरंत प्रणाम करना चाहिए, इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं महाराज कभी भी आपको कोई संत मिले तुरंत झुक करके प्रणाम करिए, क्योंकि लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। महाराज जी प्रणाम, कोई फल नहीं, जाओ हवा में तुमने कह दिया, हवा में आशीर्वाद लो। कई बार गाड़ी पे जा रहे हो, महाराज जी इसका मतलब क्या होता है? कोई फल नहीं इसका मिलेगा आपको। अरे प्रणाम करना ही है, सामने आके जब बहुत स्पीड जा रहे हो, जल्दी में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दूर से हाथ जोड़ लीजिए। लेकिन अगर नजदीक संत आपके है, ब्राह्मण है, तो उसको हाथ रख करके ही प्रणाम करना चाहिए। और कोई भी संत मिले उसके चरणों को घुटने में नहीं प्रणाम करना चाहिए, घुटने में हाथ लगा के सीताराम कर दो। संत के पैर के अंगूठे में लक्ष्मी का निवास होता है। अगर कोई अंगूठे में हाथ लगाकर प्रणाम करता है तो उसको माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहती है। बोली लक्ष्मी मैया की जय हो। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? महाराज सबको लक्ष्मी चाहिए, इसलिए प्रणाम करने का विधान है। अगर आप संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं
तो निश्चित ही आप पर कृपा हो जाएगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय हो। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कौवा बने बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो बुद्धि है, विचार है, वो समाप्त हो जाएगी और हंस के जैसे आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। उड़ जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, उड़ जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन से कर पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सहभाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की मोहन शाह में बहुत दिन सोया, मोहन शाह में बहुत दिन सोया, मोहन शाह में बहुत दिन सोया, मोहन शाह में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, चले जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसलिए हमसे कहा कि महाराज कबीर जी तो हर बात साधुओं से कहते हैं, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। अरे भैया ये साधु नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सुनो और साधो, हृदय में उतारो इसको। कहत कबीर सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे